हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज 7.4। सो 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो उन्होंने बोला हुआ है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो देखो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें शो करना है कि जो हाइपोटेनस है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो कि होती ही है। हमें पता है कि जो हाइपोटेनस है वो लॉन्गेस्ट ही होती है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमने इसको लेट कर लिया। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। इसके बाद देखो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम जो है ये 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। इसके बाद एंगल ए हमें नहीं पता कितना है, बी 90 डिग्री है, सी भी नहीं पता। तो देखो ए प्लस सी का जो सम है कितना आ गया, एंगल ए प्लस सी इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री। अब देखो अगर ए और सी दोनों का सम 90 है, इसका मतलब ये दोनों एक्यूट हैं। ए भी एक्यूट है और सी भी एक्यूट है, ठीक है। तो देखो इसमें हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर बी जो है इज द लार्जेस्ट एंगल, बी इज द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो जो बी है, दिस implies एंगल बी इज greater than A and B is greater than C also, ठीक है। तो देखो B के अपोजिट, एंगल B के अपोजिट जो साइड है AC, ये बड़ी होगी एंगल A के अपोजिट साइड BC से। B के अपोजिट साइड AC बड़ी होगी C के अपोजिट, C के अपोजिट है AB, AB से। अब देखो AC जो है वो BC से भी बड़ी है, AC AB से भी बड़ी है। तो इसका मतलब AC जो है वो ग्रेटेस्ट हुई, देयरफॉर AC इज द ग्रेटेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये थी थ्योरम हमारी कि इन एनी ट्राइंगल ऑपोजिट द साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो ये जो है हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर AC इज द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हेंस प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था हमें, ठीक है, कि जो हाइपोटेनियस है वो लॉन्गेस्ट साइड है। AC को हमने लॉन्गेस्ट प्रूव कर दिया और AC हाइपोटेनियस भी प्रूव हो गई। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो हमें शो करना है कि PBC, हमें शो करना है कि AC ये ग्रेटर है AB से, ठीक है। तो PBC एंगल जो है ये शॉर्टर है QCB से। हमें शो करना है कि AC ग्रेटर है AB से, ठीक है। तो देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ABC और PBC ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे, तो हमने लीनियर पेयर लगाया और PBC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो PBC की वैल्यू आ गई 180 माइनस ABC। इसको हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली इस साइड पे QCB ACB ये दोनों भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे, तो हमने क्या किया, यहाँ से QCB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वो आ गई 180 माइनस ACB। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमें क्या रिलेशन मिलता है, क्योंकि हमें एक गिवन था कि PBC लेस है QCB से, तो हमने ना क्या किया, PBC को लेस रखा QCB से। तो ये PBC की वैल्यू आ गई और ये QCB की वैल्यू आ गई, ये दोनों लेस हैं। सॉरी, PBC लेस है QCB से। तो मतलब PBC की जो वैल्यू थी ये वाली और QCB की जो वैल्यू थी ये वाली, ये हमने रख दी और साइन आ गया यहाँ पे लेस देन का, क्योंकि ये लेस ही था। अब देखो हम क्या करेंगे इसके आगे कि 180 और 180 तो कैंसिल हो गए, जैसे हम इक्वलिटी में करते हैं A माइनस 180 बी प्लस 180 बी माइनस 180, तो ये भी तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाते हैं। तो सिमिलरली इन इक्वलिटीज़ में भी ऐसे ही होता है। लेकिन अब क्या होगा कि जब 180 कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचता है ABC माइनस ABC लेस देन माइनस ACB।
अब हमने क्या किया, ए सी बी जो है ना इसको हम लेके गए लेफ्ट हैंड साइड पे ताकि प्लस हो जाए, और ए बी सी को हम लेके गए राइट हैंड साइड पे ताकि ये भी प्लस हो जाए। तो ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते थे कि जब इक्वल्स टू में माइनस माइनस होता है दोनों साइड पे, हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अब होगा क्या कि जो साइन यहाँ पे लेस देन का था ना वो कन्वर्ट होके ग्रेटर देन का हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साइन के साथ ये होता है यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ में। तो हमें क्या मिल गया कि ए बी सी जो है वो ग्रेटर है, ए बी सी यहाँ आएगा ए सी बी, ए सी बी इज, तो जब हम इन दोनों माइनस के साइंस को कैंसिल करते हैं अगर, तो हमें मिल जाता है ए बी सी। अब ये साइन रिवर्स हो जाएगा ग्रेटर देन ए सी बी से। ठीक है, अब देखो ए बी के अपोजिट साइड, ए बी के अपोजिट साइड थी ए सी, तो ये भी ग्रेटर होगी, और ए सी के अपोजिट साइड थी ए बी, तो ये लेस होगी ए सी से। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम लग जाती है कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। तो ये थी थ्योरम नंबर, देख लेते हैं हम, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। तो 7.7 थ्योरम साइड वाली। ठीक है, 7.7 थ्योरम से हमने इसको प्रूव कर दिया। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है इन फिगर 7.49 बी इज लेस देन ए, एंगल बी जो है वो लेस है ए से, बी इज लेस देन ए, सी इज लेस देन डी। तो हमें शो करना है कि ए डी साइड जो है ये पूरी की पूरी बी सी से छोटी होगी। तो देखो इसको कैसे प्रूव करें। अब हम इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास थ्योरम है कि साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर एंड साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो यहाँ पे हम स्मॉलर वाली थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले तो ए ओ जो है ये लेस है बी ओ से, ए ओ इज़ लेस देन बी ओ, क्योंकि ए ओ जो है ये साइड अपोजिट है बी के। यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही लिखेंगे, सिंस एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन थी। देयर फोर एंगल बी के अपोजिट साइड ए ओ इज़ ऑल्सो लेस देन एंगल ए के अपोजिट साइड बी ओ। तो साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ए ओ बी ओ को। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी ऐसे ही होगा डी और सी के केस में। तो इसको हम लिख लेंगे सिंस एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी, ये चीज़ हमें गिवन है, तो सी के अपोजिट ओ डी जो है ये भी लेस ही होगा ओ सी से। ठीक है, सेम ऊपर वाली थ्योरम आएगी, इसको हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेना है और ए ओ प्लस ओ डी करेंगे हम। तो ए ओ प्लस ओ डी हो जाएगा लेफ्ट साइड इज लेस देन बी ओ प्लस ओ सी हो जाएगा राइट साइड पे। तो ए और ओ डी मिल के बन जाएंगे ए डी, बी ओ और ओ सी मिल के बन जाएंगे बी सी। तो ये देखो ए डी इज लेस देन बी सी, यही हमें चाहिए था और ये हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें इन फ्यूचर। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, एंड जो आपको नहीं समझ में आया वो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कह रहा है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, कह रहे ए बी स्मॉलेस्ट है, ए बी स्मॉलेस्ट है, सी डी लार्जेस्ट है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ग्रेटर देन है सी से और एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल डी से। तो देखो इसके ना केसेस बनेंगे। क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। इनको ज्वाइन कर लेंगे हम, ये बन जाएगा ए सी और ये बन जाएगा बी डी। ठीक है, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी जो है ए बी इज लेस देन ए डी,
और ए डी इज़ लेस देन बी डी। ठीक है, ए ए बी जो है ये लेस है ए डी से और ए डी लेस है बी डी से। ठीक है ना, देखो तो इसके इस क्वेश्चन के दो केसेस बनेंगे। तो दो तो इस क्वेश्चन के दो केसेस बनेंगे, तो दोनों केसेस को हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने हमें फिगर दी हुई है, क्वाड्रिलेटरल है एक, तो क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ये होगा हमारा केस 1। इसमें हमें ज्वाइन करना है ए सी को, तो ए सी हमने किया ज्वाइन यहाँ पर। ए सी ज्वाइन करने पे हमारे पास चार एंगल्स हैं, 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है ना। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ए बी जो है वो स्मॉलर है बी सी से। देखो ए बी इज़ स्मॉलर देन बी सी, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था क्वेश्चन में कि जो साइड है ए बी वो स्मॉलेस्ट है और जो सी डी है वो लॉन्गेस्ट है। तो ए बी इज़ लेस देन एनी अदर साइड इन द ट्रायंगल या फिर एनी अदर साइड इन द क्वाड्रिलेटरल। तो मैं लूँगा ए बी इज़ लेस देन बी सी, क्योंकि उन्होंने गिवन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट। ठीक है, ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट। अब देखो अगर ए बी स्मॉलेस्ट है बी सी से, तो ए बी के अपोजिट एंगल जो है 2, ये भी स्मॉलर होगा एंगल 1 से। ठीक है, इसको हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन, एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, ऊपर वाले ट्रायंगल में हमें गिवन था कि जो सी डी है ये लॉन्गेस्ट है। तो सी डी लॉन्गेस्ट जो है हम यहाँ पे ले लेंगे कि ए डी इज़ लेस देन सी डी, मतलब सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी भी हम बोल सकते हैं। ये चीज़ हमें गिवन थी कि सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट। अब देखो ए डी के अपोजिट एंगल, ए डी का अपोजिट एंगल है 4, तो ये लेस होगा एंगल 3 से। सेम एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ठीक है, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो एंगल 2 प्लस 4 इज़ लेस देन एंगल 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 4 का नाम है एंगल सी, लेस देन एंगल ए। ठीक है ना, तो हमें यही प्रूव करना था कि ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए सी से। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, हेंस प्रूव्ड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए सेम ही फिगर है, अब इसको हम थोड़ा सा लेकिन चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम कलर इसका पहले चेंज कर लेते हैं। अब केस 2 के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें ना अब ज्वाइन करना है बी डी को। तो केस 2 में हम ज्वाइन करेंगे बी डी। ठीक है, केस 2 में बी डी ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे हम एंगल से लेते हैं, एंगल 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है,
बिल्कुल सेम चीज़ करनी है अब हमें यहाँ पे। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में मतलब ये वाले ट्राइंगल में सबसे स्मॉलेस्ट साइड थी ए बी, गिवन था। तो ए बी जो होगा वो लेस हो जाएगा ए डी से, ये चीज़ हमें गिवन थी। ए बी इज़ स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए बी के अपोजिट एंगल, एंगल 8, ये भी स्मॉलर होगा एंगल 5 से। तो 8 इज़ लेस देन 5, एंगल opposite to smaller side is smaller। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल दिस बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में अब सी डी जो थी वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थी। ये देखो सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट। अगर सी डी लॉन्गेस्ट है तो सी डी और बी सी का रिलेशन क्या होगा कि बी सी जो है वो स्मॉलर हो जाएगी सी डी के, क्योंकि सी डी इज़ लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब बी सी, बी सी के अपोजिट एंगल जो है वो भी स्मॉलर होगा सी डी के अपोजिट एंगल से, 6 से। ठीक है, बिल्कुल सेम थ्योरम आ जाएगी एंगल अपोजिट वाली। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड आ चुकी है, फोर्थ आ चुकी है, हम करेंगे 3+4। तो 3+4 करके देखो हमारे पास क्या आ गया कि 8+7, एंगल 8+7 इज लेस देन एंगल 5+6, 5+6। अब देखो 8 और 7 कौन है, 8 और 7 है एंगल डी, 8 और 7 को मिला के बनता है डी, 5 और 6 को मिला के बनता है एंगल बी। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल डी इज लेस देन बी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर देन डी। हेंस प्रूव्ड, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, और ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5th में देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट्स द, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया इसने, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, तो प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है कि पी आर और पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये चीज़ हमें गिवन है। कहाँ है पी आर, ये रही, और पी आर पी क्यू ये रहा। अब देखो पी आर के अपोजिट एंगल है क्यू, क्यू को हम बोल सकते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर ये भी ग्रेटर होगा पी क्यू के अपोजिट एंगल पी आर क्यू से, पी क्यू के अपोजिट एंगल पी आर क्यू से, पी आर क्यू, रीजन एंगल अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। ठीक है, ये हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो पी एस बाय सेक्टर था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि क्यू पी एस ये इक्वल हो गया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू आर पी एस, क्योंकि पी एस इज द बाइसेक्टर। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखो पी एस आर, पी एस आर जो है ना ये एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू एस के लिए। मैं आपको दोबारा से बना के दिखाता हूँ, ये जो पी एस आर एंगल है ये पी क्यू एस के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो इससे क्या होगा कि पी एस आर जो है ना ये इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस के। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सेम चीज़ हमें करनी है
पी एस क्यू में। अब पी एस क्यू में हम ट्रायंगल लेंगे राइट साइड वाला। इसमें पी आर एस के लिए एक्सटीरियर एंगल है पी एस क्यू। तो देखो पी एस क्यू जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारा पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस एक्सटीरियर एंगल। सेम रीजन फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो 1+2 कर लेते हैं हम। तो 1 में क्या था पी क्यू आर और 2 में क्या था क्यू पी एस। तो देखो पी क्यू आर और क्यू पी एस, पी क्यू आर और क्यू पी एस मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों किसके इक्वल है? ये दोनों इक्वल थे पी एस आर के। देखो पी क्यू आर क्यू पी एस, पी क्यू आर क्यू पी एस आर के इक्वल है। तो यहाँ तो आ जाएगा पी एस आर के। क्योंकि अब देखो यहाँ पर साइन क्या था, यहाँ पे साइन था ग्रेटर देन का, जो हमने फर्स्ट और सेकंड में ऐड करी है इक्वेशंस। यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन का, तो साइन आएगा ग्रेटर देन का। अब देखो फर्स्ट में क्या है पी आर क्यू प्लस हमने क्या किया था इसमें आर पी एस। तो आर पी एस देखो आर पी आर क्यू किसके इक्वल है? ये पी एस क्यू के। तो यहाँ आ गया हमारा पी एस क्यू। तो देखो पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है हमें कि शो करना है कि दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं, एक ये लाइन है, यहाँ पे बनाते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर लाइन है पी एम, और ये एल है और ये एन है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ली एल, ठीक है, और पी से एक परपेंडिकुलर आया एल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो हमने पी एन को परपेंडिकुलर कर लिया इस लाइन एल के, ठीक है। आगे देखो, तो हमें शो क्या करना है कि ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। मतलब हमें पी एन को शॉर्टेस्ट प्रूव करना है। तो पी एन को शॉर्टेस्ट प्रूव करना है, तो देखो शॉर्टेस्ट प्रूव करने के लिए हमें इसके साथ कोई और चीज़ भी होनी चाहिए। जैसे कोई ट्रायंगल है, अगर सपोज अगर हमें इसको शॉर्टेस्ट प्रूव करना है तो हमें इसको लॉन्गर प्रूव करना होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये लाइन लॉन्गर है इससे, तभी तो ये जो ए सी साइड है ये शॉर्टर प्रूव हो जाएगी अपने आप। तो हमें क्या चाहिए होती है कि दो साइड चाहिए होती है हमेशा ट्रायंगल में, किसी को किसी से बड़ा प्रूव करने के लिए, ग्रेटर प्रूव करने के लिए, या किसी को किसी से शॉर्टर प्रूव करने के लिए, हमेशा दो साइड चाहिए। तो इस केस में जो दो साइड्स होंगी ना वो होगी, एक पी एन होगी, एक होगी पी एम। तो हमें पी एन को शॉर्टर प्रूव करना है। तो शॉर्टर प्रूव करने के लिए हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इन ट्रायंगल पी एन एम, पी एन एम के अंदर एंगल एन जो है ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल पी प्लस एंगल एन प्लस एंगल एम, इन तीनों का सम हो गया 180 एंगल सम से। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब देखो एन तो हमें 90 दिया हुआ था, P प्लस 90 प्लस एम इक्वल्स टू 180। तो P प्लस एम इज इक्वल्स टू, ये 90 यहाँ पे 180 में से माइनस हो गया, 90 आ गया। अब देखो हमें क्या मिला, P और M दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब P एंड M दोनों, ये दोनों जो हैं एक्यूट एंगल है, ठीक है, यही मतलब होता है इसका। इसके बाद M जो है एक्यूट है और P भी एक्यूट है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि M भी जो है ये लेस देन है N से, और जो P है ये भी लेस देन है N से, ठीक है ना। क्योंकि M एंगल लेस देन है N से, तो जो M के अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट साइड है PN, ये भी लेस हो जाएगी N के अपोजिट साइड से, मतलब कि MP से, ठीक है ना। तो इसका रीज़न साइड अपोजिट
टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ठीक है, ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि जो पी एन है ये और किसी भी साइड से स्मॉलर है, तो देयरफॉर it can be proved that Pn is smaller than any other line segment in triangle PMN. Therefore, Pn is the shortest. Hence proved। तो इसी के साथ हमारा ट्रायंगल चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शनल हमने नहीं करनी है इसमें। यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिएगा ज़रूर, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।